नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में रेलवे के अटके हुए नए प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड के कहने पर समन्वय समिति का गठन किया है। रेलवे की नई परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों का राज्य सरकार के आला अफसरों की ये कमेटी जो है उपाय ढूंढेगी। ऊर्जा, राजस्व, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सहित अन्य विभागों के कारण रेलवे की कई नई परियोजनाओं के काम रुके हुए हैं। सरकारी महकमों की अड़चनें दूर करने के बाद मध्य प्रदेश को रेलवे की कई नई परियोजनाओं का काम पूरा होने पर अच्छी खासी सुविधा मिल सकेगी। लंबे समय से कई परियोजनाओं पर रोका हुआ था काम और गति आगे बढ़ नहीं पा रही थी जिस तरह से उसे पूरा होना चाहिए। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, क्या कारण है जो रेलवे जो है अपनी योजनाओं को, परियोजनाओं को गति देना चाहती है, लेकिन कई विभागों के बीच में मामला अटकने से और कई व्यवहारिक कठिनाइयां आने की वजह से समय पर ये सारे काम हो नहीं पाते और जो सुविधाएं यात्रियों को देना चाहता है रेलवे वो वक्त रहते मिल नहीं पाती। क्या कहेंगे? अविनाश जी, रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें राज्य सरकारों के बहुत सारे महकमे से जुड़ी हुई रहती हैं दिक्कतें और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे रहते हैं। कहीं ज़मीनों का रहता है, कहीं वाइल्ड लाइफ का रहता है, कभी वन का रहता है, कहीं सड़कों का रहता है। तो इस तरह से कई विभाग आते हैं। तो इन सारे विभागों में कहीं ना कहीं कोई काम अटक जाता है और उसके अटकने के चलते जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं रेलवे के, मध्य प्रदेश में रेलवे के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है। रेलवे स्टेशंस भी बन रहे हैं, जंक्शंस बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा लाइन बिछाई जा रही है, विद्युतीकरण हो रहा है, वो अलग है। तो ये सब चीज़ें अब कई विभागों की एनओसी नहीं मिल पाती है, इसके चलते हो जाता है। कहीं लैंड एक्विजिशन का मामला रहता है। तो इन सारे मामलों को निपटाने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था। तो रेलवे बोर्ड के कहने पर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया है। इसमें वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को भी शामिल किया गया है और हर 3 महीने में इसकी एक मीटिंग करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें सारे ये जो अधिकारी आला अफसर, लोक निर्माण विभाग है, ऊर्जा है, इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग है और आपके और भी वो फॉरेस्ट के विभाग हैं, इन सब के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को इस कमेटी में शामिल किया गया, जो सारे आला अफसर हैं, जिससे विभाग से जुड़ी कोई भी अड़चन हो या कोई भी एनओसी हो या कोई लैंड एक्विजिशन से जुड़ा कोई काम हो तो सारी मंजूरी देने के लिए, चूंकि आला अफसर होंगे तो काम को गति मिलेगी, इसीलिए ये कमेटी का गठन किया गया है। उमेश जी, जैसे गाडरवारा है, बुधनी है, ब्यावरा है, राव मांगलिया गांव है, ग्वालियर के नजदीक है, रायरू, यहाँ पर जो जंक्शन बनाने की जो है कवायद शुरू की जा रही है, तो कितना फायदा इन स्थानों को जंक्शन बनने के बाद मिलेगा और क्या उम्मीद लगती है कि रेलवे जिस गति से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है तो तब तक ये सौगात यहाँ के लोगों को मिल जाएगी? जी हाँ, ये जो आपने बताया ये सब नाम, यहाँ पे रेलवे जंक्शन बना रहा है। इसके अलावा करीब 18 से 19 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नए रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं, जिसमें करेरा है, कन्नौद है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खातेगांव, पीथमपुर, सेवड़ा, धार और राजगढ़, नरसिंहगढ़ के अलावा कुछ और स्थान हैं जहाँ नए रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। तो ये सब जब बनेंगे तो इनके बनने के बाद खासी सुविधा मिलेगी, लोग रेलवे लाइन से जुड़ेंगे, बिल्कुल नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व सांसद आलोक संजर जी। आलोक जी, आपको हमारी आवाज आ रही? बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? आलोक जी हमें? जी नमस्कार, अविनाश बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। उमेश निगम जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं। जी उमेश जी, पूछे। आलोक जी, रेलवे बोर्ड के कहने पर राज्य सरकार ने एक समन्वय समिति का गठन किया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, वन, पीडब्ल्यूडी और ऐसे अन्य कई विभागों के एसीएस को शामिल किया और उसमें जीएम रेलवे बोर्ड जो वेस्टर्न रेलवे के हैं उनको शामिल किया। तो मध्य प्रदेश में रेलवे की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं किसी एनओसी के चक्कर में या फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन के चक्कर में या कहीं कुछ और
में दिक्कतें आ रही थी, तो अब ऐसा लगता है कि दिक्कतें दूर होंगी। आप क्या कहेंगे इसको लेके? निश्चित ही एक मध्य प्रदेश सरकार की बहुत शानदार पहल है, जी क्योंकि क्या होता है कि जब अलग अलग विभागों के अधिकारी रहते हैं, खासकर के केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जी इनके जो अधिकारियों का आपस में समन्वय नहीं होता है, तो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो लेट हो जाती है। जी जी और उसका आपको मैं उदाहरण दिया, मैं सांसद था, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, ये आपको याद हो तो मेरा गाँव भोपाल में है, लेकिन वो DRM उनका रतलाम लगता था। जी जी तो अब चूंकि ये गेट बंद होना होता था, पहले आपको याद होते अब ब्रिज नहीं बना था तो गेट बंद होना होता था जी, रतलाम से मंजूरी मिलती थी। रतलाम उसकी अनुमति देता था। जी जी तो वहाँ पर एक सूचना जाती थी, तब तक तो यहाँ पे VIP का आना जाना लगता था। जी तो निश्चित रूप से जो ये समन्वय समिति बनी है, और खासतौर पे जैसे कि रेलवे की जो समिति बनती है, जैसे पॉलिटिकल लोग भी और अन्य सामाजिक लोग भी रहते हैं, DRM के साथ जिनका बैठना होता है, तो DRUCC होती है, ZRUCC होती है, जी तो उसमें भी वहाँ के सदस्य हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। सब बैठ कर इसी समन्वय से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो काम पेंडिंग हो जाते हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे और इसमें गति मिलेगी, और जो सब अधिकारियों का आपस में समन्वय होगा तो वहीं उनके सामने समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो फाइलों में समस्या घूमती रहती है और पता चलता है कि वो फिर काफी लंबा समय हो जाता है और वो बात जो है आई गई हो जाती है। सारे अधिकारियों को ये जो कमेटी में जो है वो सारे महकमे शामिल किए गए हैं जो कि रेलवे से संबंधित उसमें काम आते हैं। ये सार्थक पहल है उमेश जी, ये बहुत अच्छी पहल है। और मेरा तो ये मानना है जैसे कि ये पहल हुई है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे भोपाल में भी हम यदि विचार करें तो कुछ सड़कें कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर में, कुछ PWD के अंदर में, कुछ हाउसिंग बोर्ड के अंदर में, कुछ नगर निगम के अंदर में, और मालूम पड़ता है कि एक रोड का जो निर्माण बार बार हो रहा है, बाकी रोडों का निर्माण हो नहीं पाता। आपको लगता है कि ये समन्वय समिति बननी चाहिए, और जैसे रेलवे की और मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के लोग जो बैठे हैं, आपको लगता है कि इससे गति मिलेगी और रेलवे की परियोजनाएं पूरी होंगी और आम नागरिक को सुविधाएं मिलेंगी? निश्चित रूप से भैया, आपको धीमे धीमे बहुत तेजी से रेलवे का विस्तार हो रहा है। अभी 4 लाइन की 1 लाइन चल रही है। मैंने तो पहले भी कहा था कि अभी इसमें भी जैसे अपना भोपाल में आपको यदि याद हो तो मैंने पहल करी थी कि जो इंदौर से ट्रेन आती है भोपाल आती है, फिर उसका वापस इनमें इंजन वापस लगता है, दूसरे वाले डब्बे आगे हो जाते हैं। यदि इसमें भी अभी भोपाल के आगे जो निशादपुरा है, वहाँ पर भी यदि प्लानिंग की जाए, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि बात होती है तो एक स्टेशन वहाँ भी बन सकता है। यहाँ काफी ट्रेनों का हाल्ट बैरागढ़ दे दिया गया है, जिसके कारण भी भोपाल शहर को कई और नई ट्रेनें मिल रही इसके चलते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आवश्यक था। मैं तो इसको बहुत अच्छी पहल मानता हूँ और आपने बहुत अच्छा विषय उठाया उमेश भाई। जी ये बहुत जरूरी है कि आपस में हम समन्वय करें, चर्चा करें और निराकरण करें, क्योंकि आमतौर पे आलोक जी ये देखा गया है कि जो आलोक जी जो आमतौर पे ये देखा गया है कि सरकारी महकमे के जो होते हैं कई, इनमें आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता। इसके कारण बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके रहते हैं और कई तो इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि उनमें कोई काम ही अब नहीं हो पा रहा। उमेश जी बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि सामंजस्य न होने के कारण बड़ी बड़ी परियोजनाएं, अच्छे जो काम होने वाले होते हैं वो सब लिंगर ऑन हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि ये अच्छा किया, और बल्कि ये जो समन्वय की मीटिंग्स हैं निरंतर होनी चाहिए। भले ये 2 महीने में एक बार हो। इस कमेटी में नहीं समय निर्धारित किया है, 3 महीने का समय दिया कि हर 3 महीने में एक मीटिंग आवश्यक रूप से मेरे को लगता है 3 महीने में यदि एक बार करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा और जो योजना है उनको गति, क्योंकि रेलवे से जुड़े सारे काम हैं, इसलिए इस मीटिंग का एजेंडा भी GM वेस्टर्न रेलवे जो है वो तैयार करेंगे, जिससे उनको क्या अड़चन आ रही है वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।